प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करना चाहता हूं जो शायद आपने सुना होगा, लेकिन कभी गहराई से महसूस नहीं किया। हम सब इस धरती पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई सम्मान के लिए, कोई रिश्तों को बचाने के लिए, और कोई अपने ही मन से लड़ रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा, ये युद्ध है किसके खिलाफ? क्या दुनिया हमारी दुश्मन है? क्या हालात हमारे खिलाफ हैं? या फिर असली दुश्मन हमारे अंदर छिपा हुआ है? आज की यह वाणी आपके मन के उसी युद्ध को उजागर करेगी। हर इंसान का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, ठीक वैसे ही जैसे महान ग्रंथ महाभारत में वर्णित युद्ध भूमि थी। वहां भी दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म। लेकिन उस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो युद्ध केवल जमीन का नहीं था, वो युद्ध सिद्धांतों का था। वो युद्ध था सत्य और असत्य के बीच। आज भी वही युद्ध चल रहा है, बस मैदान बदल गया है। आज युद्ध आपके मन में है। जब आप सच बोलने और झूठ बोलने के बीच फंसते हैं, वही आपका कुरुक्षेत्र है। जब आप लालच और ईमानदारी के बीच चुनते हैं, वही आपका कुरुक्षेत्र है। जब आप बदला लेने या माफ करने के बीच खड़े होते हैं, वही आपका कुरुक्षेत्र है। दोस्तों, हमारा असली दुश्मन कोई बाहर वाला इंसान नहीं है। असली दुश्मन है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह। ये ही हमारे जीवन के कौरव हैं। ये धीरे धीरे हमारे अंदर जन्म लेते हैं। पहले छोटी सी ईर्ष्या, फिर हल्का सा घमंड, फिर थोड़ा सा लालच, और देखते ही देखते मन अशांत हो जाता है। आपने देखा होगा, जिस इंसान के पास सब कुछ है, वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से पैदा होती है। इस ब्रह्मांड में एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। वह है कर्म का नियम। आप जो बोते हैं, वही काटते हैं। अगर आप नफरत बोएंगे, तो डर काटेंगे। अगर आप झूठ बोएंगे, तो बेचैनी काटेंगे। अगर आप प्रेम बोएंगे, तो शांति काटेंगे। आज हम हर काम फल के लिए करते हैं। सेवा भी इसलिए कि लोग तारीफ करें, दान भी इसलिए कि नाम हो, भक्ति भी इसलिए कि इच्छा पूरी हो जाए। पर क्या यह सच्ची भक्ति है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपका धर्म है पढ़ाई में निष्ठा। अगर आप माता पिता हैं, तो आपका धर्म है बच्चों को संस्कार देना। अगर आप व्यापारी हैं, तो आपका धर्म है ईमानदारी। धर्म कभी भी कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, धर्म कर्म से पहचाना जाता है। मंदिर जाकर अगर बाहर निकलते ही आप किसी को अपमानित कर दें, तो वह पूजा अधूरी है। लेकिन अगर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो वही सच्ची आरती है। आज जो शरीर है, कल नहीं रहेगा। आज जो धन है, वह भी यहीं रहेगा। आज जो पद है, वह भी एक दिन छिन जाएगा। तो फिर किस बात का घमंड? हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे।
लेकिन एक चीज साथ जाएगी, आपके कर्म। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। कठिन समय क्यों आता है? अक्सर लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? लेकिन सोचिए, अगर जीवन में कभी अंधेरा ही न हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें गढ़ने आता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में मजबूत होता है। समस्या यह नहीं कि दुख आया, समस्या यह है कि हम टूट गए। याद रखिए, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखता है, उसी की जीत निश्चित होती है। सबसे बड़ा बल क्या है? शक्ति, धन, राजनीति? नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना आत्मबल है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। नफरत दिल में जहर की तरह होती है, जो सामने वाले से ज्यादा आपको नुकसान करती है। इसलिए आज एक संकल्प लें, जिससे भी मन में शिकायत है उसे माफ कर दें। आप देखेंगे, मन हल्का हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर नाव में छेद हो और आप केवल प्रार्थना करते रहें तो नाव डूब जाएगी। प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। विश्वास और कर्म दोनों साथ हों तभी चमत्कार होता है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। मोबाइल से दूर, शोर से दूर, दुनिया से दूर, सिर्फ अपने साथ बैठें। अपने मन से पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरे कर्म सही हैं? जब आप खुद से सच बोलने लगते हैं तो जीवन बदलने लगता है। दुनिया कहती है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सफल है। लेकिन सच्चाई क्या है? जिसके पास सुकून है वही सफल है। जिसके पास संतोष है वही अमीर है। जिसके पास साफ अंतरात्मा है वही विजेता है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत में बर्बाद मत कीजिए। सत्य के रास्ते पर चलिए, ईमानदारी को अपनाइए, दूसरों की मदद कीजिए। याद रखिए, जब अंतिम समय आएगा तो आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलेगी। उस समय आप क्या देखना चाहेंगे? झूठ, धोखा, अहंकार, या फिर सेवा, प्रेम और सच्चा धर्म? निर्णय आज आपके हाथ में है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, पर आपके कर्म नहीं छूटेंगे। एक दिन सब रिश्ते दूर हो जाएंगे, पर आपकी आत्मा आपके साथ रहेगी। इसलिए आज से तय कीजिए, आप ऐसा जीवन जिएंगे जिस पर आपको गर्व हो। दुनिया आपको याद रखे या नहीं, लेकिन आपका अंतर्मन आपको धन्यवाद दे, और वही असली विजय है। यही सच्ची भक्ति है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।